राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। शंकर कृत्य भवानी स्तुति। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, औरों की तो बात ही क्या, अखिल सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से भी तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकते। त्रिपुरहर शंकर 5 मुख रहते हुए भी इस विषय में मुख होकर रह जाते हैं। 6 मुख वाले कार्तिकेय भी मन मार कर बैठ जाते हैं। इन सब की कौन कहे। 1000 मुख वाले शेष जी भी मन मसोर कर रह जाते हैं, परंतु तुम्हारी स्तुति नहीं कर पाते। कोई करे भी तो कैसे, तुम्हारे गुणों का था पावे तब ना। फिर मेरे जैसे जीवों की तो सामर्थ्य क्या है जो इस काम में हाथ डालने का दुस्साहस करे। हे शरणार्थियों के शरण देने वाली, तुम्हें छोड़कर जितने दूसरे देवता हैं वे अपने हाथों से अभय और वरदान का काम लेते हैं। इसी से तो उन्होंने अपने हाथों में अभय और वरद मुद्रा धारण कर रखी है। तुम्हारी एक ऐसी हो जो इन दोनों ही मुद्राओं के धारण करने का स्वांग नहीं रचती। रचने भी क्यों लगी, तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है। तुम्हारे दोनों चरण ही आश्रितों को सब प्रकार के भयों से मुक्त करने तथा उन्हें इच्छित फल से अधिक देने में समर्थ है। तुम्हारे हाथ सदा शत्रु संहार के काम में ही लगे रहते हैं। भक्तों के लिए तुम्हारे चरण ही पर्याप्त हैं। हे शैलेंद्र तनय, शास्त्र एवं संत यह कहते हैं कि तुम्हारे पलक मारते ये संसार प्रलय के गर्भ में लीन हो जाता है और पलक खोलते ही यह फिर से प्रकट हो जाता है। संसार बनता और बिगड़ता तुम्हारे लिए एक पल का खेल है। तुम्हारे एक पलक को उघाड़ने से जो यह संहार खड़ा हो गया है वह एक बारगी नष्ट हो जाए मालूम होता है। इसलिए तुम कभी पलक गिराती नहीं, सदा निर्निमेष दृष्टि से अपने भक्तों की ओर निहारती रहती हो। हे शिवे, अधखिले नीलकमल के समान कांति वाले अपने विशाल नेत्रों से तुम्हारे सुर मुनि दुर्लभ चरणों से बहुत दूर पड़े हुए मुझ दिन पर भी अपने कृपा पीयूष की वर्षा करो। तुम्हारे ऐसा करने से मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा और तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी कृपा का भंडार अटूट है। मुझ पर कुछ छींटे डाल देने से उसका दिवाला नहीं निकलेगा। फिर तुम इतनी कंजूसी किस लिए करती हो। क्यों नहीं मुझे एक बार इस सदा के लिए निहाल कर देती। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से सभी जगह समान रूप से अमृत वर्षा करता है। उसकी दृष्टि में एक वीरान जंगल और एक किसी राजाधिराज की गगन चुंबनी अट्टालिका में कोई अंतर नहीं है। फिर तुम ही मुझ दिन पर क्यों नहीं ढलती। मुझसे इतना अलगाव क्यों कर रखा है। क्या इस प्रकार का वैभव तुम्हें शोभा देता है। नहीं, कदापि नहीं। अब कृपया शीघ्र इस दिन को अपनाकर अपने शीतल चरण तल में आश्रय दो, जिससे यह सदा के लिए तुम्हारा कृतदास बन जाए, तुम्हें छोड़कर दूसरी ओर कभी भूलकर भी न ताके। घी, दूध, अंगूर अथवा शहद का स्वाद कैसा है और उनके स्वाद में क्या क्या अंतर, इसे हम शब्द द्वारा अलग अलग करके किसी प्रकार भी नहीं समझा सकते, चाहे हम कितने ही पंडित और शब्द शास्त्री क्यों न हो। इसका तो हम रसेंद्रिय के द्वारा अनुभव ही कर सकते हैं, दूसरे को समझा नहीं सकते। इसी प्रकार हे देवी, तुम्हारी अनुपम छवि का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वह तो केवल परम शिव के प्रत्यक्ष का ही विषय है। सौंदर्य की तो बात ही किया, तुम्हारे और गुणों का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। वेद और उपनिषद भी हार मान जाते हैं और नेति नेति कहकर ही अपना पिंड छुड़ाते हैं।
संसार में लोग अनेक प्रकार के गुणों से युक्त पत्तों वाली लता का ही आदरपूर्वक सेवन करते हैं, परंतु मेरा अपना मत तो यह है कि जगत में सब लोगों को अर्पणा बिना पत्तों की बेल अर्थात देवी पार्वती, जो इस नाम से प्रसिद्ध है, का ही सेवन करना चाहिए, जिनके संसर्ग से पुराना स्थानु ठूंठ अर्थात देवादिदेव महादेव जी, जो संसार के आदि कारण होने से सबसे पुराने तथा सर्वगत अक्रिय अपरिणामी एवं निर्विकार होने के कारण स्थानु अर्थात अविचल कहलाते हैं, भी मोक्ष रूपी फल देने लगता है। तात्पर्य है कि सदाशिव नाम से अभिहित निर्गुण परमात्मा सर्वथा क्रिया शून्य होने से उनके द्वारा अथवा उनकी कृपा से मोक्ष आदि फल की प्राप्ति असंभव है। उनके शक्ति संबंधित अर्थात सगुण एवं सक्रिय होने पर ही उनके द्वारा इस प्रकार आदान प्रदान क्रिया संभव है। हे देवी, मुझ शरणागत पर शीघ्र ही अपने कृपा कटाक्ष का निक्षेप कर मुझे कृत्य करो। माना कि मेरे आचरण साधुओं से नहीं है, किंतु मैं तुम्हारी शरण में चला आया हूँ। क्या शरण में आए हुए कि तुम्हें अपेक्षा करनी चाहिए? यदि शरण में चले आने पर भी शरणार्थी के संबंध में तुम यह विचार करोगी कि उसके आचरण उत्तम है या नहीं, और मुझ जैसे मंद आचरण वालों से बेरुखी का बर्ताव करोगी, तो फिर तुम में और दूसरे देवताओं में अंतर ही क्या रहा? कल्प वृक्ष के नीचे चले जाने पर भी यदि किसी की इच्छा पूरी न हो, तो फिर उसमें और असाधारण वृक्षों में क्या अंतर है? कल्प वृक्ष का धर्म ही है अर्थार्थी की कामना को पूर्ण करना। फिर तुम अपने धर्म को कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हें अपने विरध की रक्षा के लिए ही मेरी बाँह पकड़नी होगी, मुझे अपनी शरण में लेना होगा। यदि मेरा परित्याग करती हो तो साथ ही साथ अपनी शरणागत वंशलता का बना भी छोड़ना होगा। हे उमे, हे लंबोदर जननी, मुझे तुम्हारे चरण कमलों का ही पूरा भरोसा है, अन्य किसी देवता का सहारा नहीं है। फिर भी तुम्हारा हृदय यदि मेरे प्रति दयार्द नहीं होता, तो मैं अवलंबनहीन किसकी शरण में जाऊंगा? सब ओर से मुंह मोड़ कर तो तुम्हारा आश्रय ग्रहण किया है। तुम ही यदि मुझे दुत्कार दोगी, तो फिर मुझे कौन अपनी शरण में लेगा? अतः मुझे निराश्रय को आश्रय देना ही होगा। पारसमणि का स्पर्श पाते ही लोहा तत्काल सोना बन जाता है, और नाले का गंदा पानी भी जगत पावनी गंगा जी की धारा में मिलकर स्वयं जगत पावन हो जाता है। फिर अनेक प्रकार के पापों से कलुषित हुआ मेरा मन क्या तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करके भी निर्मल नहीं होगा? अवश्य होगा। महात्मा सूरदास जी ने अपने एक पद में इसी प्रकार उद्धार प्रकट किए हैं। वे कहते हैं, एक नदिया एक नाल कहावत, मेलो नीर भरो, दो मिलके जब एक बरन भयो, सुरसरी नाम परो। एक लोहा पूजा में राखियो, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं, चितवे कंचन करते खरो। तुम्हारे अतिरिक्त जो दूसरे देवता है, उनके द्वारा उनके उपासकों को इच्छित फल की प्राप्ति हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि प्रथम तो वह समर्थ नहीं है। वे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही अपने उपासकों की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य से अधिक के वे नहीं दे सकते। फिर जो कुछ भी वे देते हैं, उसके लिए मूल्य भी पूरा वसूल करते हैं। मूल्य पूरा अदा न करने से अथवा साधन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाने पर अथवा विधि में बेगुन्य होने से कोई इच्छित फल सामर्थ्य होने पर भी नहीं देते। तुम्हारी बात कुछ दूसरी ही है। तुम तो अपने भक्तों को उनकी इच्छा से अधिक भी दे सकती हो। किसी भक्त ने अपने भगवान के प्रति कहा है, हो दूषित आकुल अमित प्रभु, चाहता जो तुमसे नीर, तुम तृषाहारी अनोखे, उसे देते शुद्धा क्षीर। बात यह है कि अल्पज्ञ जीव तुम्हारी अतुल सामर्थ्य को न जानकर
तुमसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांग बैठते हैं, किंतु तुम इतनी दयालु हो कि हमें आशातीत फल प्रदान करती हो। तुम सर्वज्ञ हो, अतः हमारी आवश्यकताओं को भली भांति समझकर हमारे लिए जो उचित होता है वही करती हो। और देवता तो हमारी संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, किंतु तुम हमारी संसारिक कामनाओं को भी पूर्ण करती हो और साथ ही साथ अपनी विमल भक्ति भी देती हो। गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मादि पूर्व जन्मों ने तुम में और अन्य देवताओं में यही अंतर बताया है कि इसलिए मेरा मन रात दिन तुम्हारा ही चिंतन करता रहता है। तुम ही से लव लगाए हुए हैं। हे परमेश्वरी, जैसा उचित समझो करो, चाहे तारो चाहे मारो, मैं तो तुम्हारी ही शरण में पड़ा हूँ। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ? मुझ जैसे अधमों को और कहाँ ठिकाना है। आश्रयहीन को आश्रय देने वाला तुमसे बढ़कर कहाँ पाऊँगा, तुम ही बताओ। कैलाश में तुम्हारा घर है, जो सारी समृद्धियों की खान है तथा जहाँ की शोभा को स्वर्गादि लोक भी नहीं पा सकते। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगण, जिनसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, बंदी जनों की भांति तुम्हारी बिरदावली का बखान करते रहते हैं। सारी त्रिलोकी तुम्हारा कुटुंब है। तुम्हारी दृष्टि में कोई पराया है ही नहीं। आठों सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती है और तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती है। स्वयं देवाधिदेव महादेव, जो सारे संसार के स्वामी हैं और साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, तुम्हारे प्राणपति है और नगाधिराज हिमालय तुम्हारे पिता है। तुम्हारी महिमा की भला कौन समता कर सकता है? यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि स्वयं महादेव जी के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बूढ़े बैल पर तो वे सवारी करते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, कभी कभी हलाहल भी चढ़ा जाते हैं, नंग धरंग दिगंबर भेष में रहते हैं, शमशान में विचरते रहते हैं, विषधर सर्पों को अपने अंगों में लिपटाए रहते हैं और भस्म से अपने शरीर को सजाए रखते हैं। स्वयं उनका तो यह हाल है जो जग जाहिर है, फिर उनके घर में इतनी समृद्धि कहाँ से आई? यह सब तुम्हारा ही प्रभाव है, तुम्हारी ही महिमा है, जो भगवान शंकर अखिल ब्रह्मांड के संहार में स्वभाव से ही रत है और जो शमशान में रहते हैं तथा चिता भस्म में रमाए रहते हैं। उन्हीं ने समस्त भूमंडल पर कृपा करके भयंकर हलाहल को गले में धारण कर लिया है। हे मंगलमय, तुम्हारे ही साथ रहने का फल है, नहीं तो सारे संसार को ग्रसने वाले महाकाल रूप भगवान में इतनी दया कहाँ से आती है? सभी देव देवी के समीप रहकर नम्रता से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद भी मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या मैं, अज्जा और अंजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं दोनों मित्रा वरुण का, इंद्राग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा, भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक्य को आक्रमण करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी
उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। ते देवा ब्रुवन् नमो देवे महादेवे शिवाय सतः नमः। नमः प्रकृते भद्राय निंता ताम भद्राय नमः। तब देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाले कल्याण कनित्री को सदा नमस्कार है। गुण समयावस्था रूपिणी मंगलमय देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बेखरी वाणी को उत्पन्न किया उसको अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वो कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न और बल देने वाली बाघ रूपनी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता, शिव शक्ति सरस्वती, ब्रह्म शक्ति देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती पापनाशी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रस्तुता हुई और उनके स्तुत हर्ष और मृत्यु रहित देव उत्पन्न हुए। कामयोनि कमला ब्रजपाणी ब्रह्मा हमा मातृश्वरी भिंद्र पुण्यगृहा सकला मायाच काम योनि ए कामला ब्रजपाणी इंद्र गुहाहि रिंग सर्वमातृच्छा वायु। यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और यह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति से भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु, शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासकात्मिका समर्षिभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी कादि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वचार्थ, संप्रदार्थ, कुशलकार्थ, रस्यार्थ और तत्वार्थ प्रकार के ग्रंथ में बताया गया। वेद आकाश कार से युक्त वितिहोत्र अर्धचंद्र अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस एकाकार ब्रह्म का ऐसे अति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो नित्यानंद पूर्ण है, जो ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणम माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणम भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ अच्छा इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समर्षिभूत शिव शक्ति स्फुरन है। वाकवाणी ए माया हिंग ब्रह्मसु काम क्ली। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च वही वक्त अर्थात आकार से युक्त जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म
समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेले ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्वरूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नेका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अज्जा, एका और नेका कहती है। सब मंत्रों में मातृ का मूलाक्षर रूप से रहने वाले शब्दों में ज्ञान, अर्थ रूप से रहने वाले ज्ञानों में चिन्मयता, तित्ता, शून्यों में शून्य सचिनी तथा जिनसे और भी कुछ विशेष नहीं, वह दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है। दुर्विज्ञ, दुराचार नाशकम और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इसका शाम काल में, प्राप्त काल में, दिन में हो, इसे सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।